हाय, दिस इज सीए फिरोज। आज हम बात करेंगे ऑडिट रिपोर्ट की। अगर आप न्यूली क्वालिफाइड सीए हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है आपको किस सिचुएशन में कौन सी ऑडिट रिपोर्ट देनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाई है। ये क्या है? ये जैसे ही आप किसी कंपनी या किसी प्रोप्राइटरशिप या किसी फर्म का ऑडिट करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है एक यूडिन की, तो वहाँ पर जाके आपको इन्फॉर्म करना होता है कि मैंने ये ऑडिट किया। इस इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ बताना पड़ता है कि आपकी ओपिनियन मॉडिफाइड है कि अनमॉडिफाइड। आप ये ओपिनियन तभी यहाँ पर बता पाएंगे जब आपको इसके बारे में पता होगा। नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को पता होता है मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। यहाँ पर एक पहला क्लॉज है की ऑडिट मैटर, और सेकेंड है इंफोसिस ऑफ मैटर, और थर्ड इज अदर मैटर। इसके अलावा एक है मैटर जो मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये चार चीजें कब डिस्क्लोज करनी है प्रैक्टिकल फील्ड में, और उसकी ड्राफ्टिंग ऑडिट रिपोर्ट में किस तरह से पैरा ऐड करके करनी है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर समझते हैं टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता होता है कि दो तरह की ऑडिट रिपोर्ट होती है, एक मोडिफाइड ओपिनियन, एक होती है अनमोडिफाइड ओपिनियन। मोडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है कि जो ऑडिटेड एफएस है उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू फुल्ली डिस्क्लोज नहीं हो रहा, यानी जो ऑडिट आपका जो एफएस है फुल्ली ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहा है। और अदर अदर हैंड की बात करें, अनमोडिफाइड ओपिनियन मीन्स इसको बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट। अब क्लीन रिपोर्ट तो दे रहे हैं, ये तो नॉर्मल है, सारे लोगों को ये पता होगा कि मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड क्या होता है। लेकिन इसमें जो चार इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको समझना आपके लिए जरूरी है, जैसे की ऑडिट मैटर, इंफोसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टू द गोइंग कंसर्न। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम समझते हैं की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर प्रैक्टिकल फील्ड में कब डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। अगर आपने लिस्टेड कंपनी का ऑडिट किया तो उसमें आपको की ऑडिट मैटर में डिस्क्लोजर देना जरूरी है। अगर आपको लगता है मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर इन द ऑडिट, दैट टाइम यू हैव टू डिस्क्लोज देयर। देखिए, नॉर्मली अगर क्लाइंट ने कुछ वैल्यूएशन किया है, उसमें उसने अपना जजमेंट या एस्टिमेट यूज किया है, तो उस सिचुएशन में की ऑडिट मैटर में आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी हो जाता है लिस्टेड कंपनी की सिचुएशन में। अब इसकी सिचुएशन पहले यहां पर हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में होता क्या है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जब लिस्टेड कंपनी का कोई बंदा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहा है, उसमें मटेरियल्स आर स्लो मूविंग है और हाई प्राइस फ्लक्चुएशन है उसके मटेरियल में, तो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, एस्टिमेट्स का और उनके जजमेंट का। तो इस सिचुएशन में की ऑडिट मैटर आपको की ऑडिट मैटर में ये चीजें डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाता है। सेकेंड पार्ट की बात करें, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जैसा कि आपको पता होगा, रियल एस्टेट में रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, उसके बारे में आपको डिस्क्लोजर देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें एक माइलस्टोन के बेसिस पर आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी होती है कि ये स्टेज आपने कंप्लीट कर दिया तो इतनी रेवेन्यू हो गई। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एक जजमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, एस्टिमेशन इन्वॉल्व होता है और एक सर्टिफिकेट इन्वॉल्व होता है। इस सारी चीजें यहाँ पर इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। इसके बाद इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, लिटिगेशन और रेगुलेशन क्लेम, इस तरह की चीजें आपको की ऑडिट मैटर में बताना जरूरी होती हैं। ये किसके लिए जरूरी थे? अगर आपने लिस्टेड कंपनी का ऑडिट किया। आई होप यू गॉट इट। अब इसकी ड्राफ्टिंग समझ लें, किसको किस तरह से हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये सैंपल वर्डिंग है, आप इसके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको समझ लें किस तरह से आप डिस्क्लोज करते हैं। अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा ऐड करेंगे, उसमें लिखेंगे की ऑडिट मैटर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। The company's inventory include obsolete and slow-moving item. Management has applied estimates for valuation. This area involves significant audit judgment and estimation uncertainty. इस तरह की चीजें आपको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है लिस्टेड कंपनी में। इसके बाद फर्दर बात करते हैं इंफोसिस ऑफ मैटर। इंफोसिस ऑफ मैटर क्या होता है? यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग ऑलरेडी प्रॉपरली डिस्क्लोज, यानी मैनेजमेंट ने प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रीडर, यानी आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैटर, इसको एम्फोसिस करना है, इसको हाईलाइट करना है, तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा ऐड करेंगे, जिस पैरा का नाम क्या होगा? एम्फोसिस ऑफ मैटर। वो किस सिचुएशन में आपको ऐड करना होगा? लिटिगेशन पेंडिंग एंड डिस्क्लोज इन नोट्स, फ्लड और मेजर लॉसेस, इस तरह की सिचुएशन में आपको एम्फोसिस ऑफ मैटर डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद इसकी वर्डिंग पे हम बात करना, किस तरह की इसकी फ्रेमिंग होगी। नॉर्मली आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा ऐड करेंगे जिसका नाम क्या होगा? एम्फोसिस ऑफ मैटर। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट एक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द पेंडिंग लिटिगेशन
with ABC Limited that may impact the financial position depending on the outcome of the cases. लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ये मैटर तो मैंने डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन जो हमारी ओपिनियन है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। यानी आवर ओपिनियन, जो हमारी ओपिनियन है वो अनमोडिफाइड है, मींस क्लीन रिपोर्ट है, लेकिन हमें ये मैटर हमको लगता था रीडर को डिस्क्लोज करना, इस वजह से मैंने यहाँ पर डिस्क्लोजर दिया। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। इसके बाद हम बात करते हैं अदर मैटर यूज टू हाईलाइट मैटर नॉट डिस्क्लोज इन एफएस। इंफोसिस ऑफ मैटर में क्या था, प्रॉपरली मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, हमें अपने ऑडिट रिपोर्ट में इसको ऐड करना चाहिए, तो इंफोसिस ऑफ मैटर एक पैरा डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे। और अदर मैटर में क्या होता है, यूज टू हाईलाइट मैटर नॉट डिस्क्लोज इन एफएस। एफएस में डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जो यूजर है उसके लिए जरूरी है जानना। जैसे नॉर्मली सिचुएशन में ले, जैसे फर्स्ट टाइम किसी कंपनी या किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा है, तो जो हमें नॉर्मली फिगर क्या देते हैं, साथ साथ में हम कंपैरेटिव फिगर भी डाल देते हैं, और कंपैरेटिव फिगर अनऑडिटेड होती है, लेकिन यूजर क्या समझता है, भाई ऑडिटेड है तो मींस करंट ईयर की फिगर भी ऑडिटेड है और लास्ट ईयर की फिगर भी ऑडिटेड है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपको इन्फॉर्म करना, जो कंपैरेटिव ईयर की जो कंपैरेटिव फिगर है वो एज सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट है, हमारे द्वारा ऑडिट नहीं की गई। इस तरह की अदर भी सिचुएशन होती है, जैसे प्रीवियस ईयर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, तो इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। सम पार्ट ऑफ ऑडिट डन बाय ब्रांच ऑडिटर और अनदर सीए। मींस होता क्या है, जैसे आपने हेड ऑफिस का ऑडिट किया, लेकिन उसमें कुछ ब्रांच की जो इंफॉर्मेशन, ब्रांच की कुछ फिगर उसमें डालनी होती है, वो जो फिगर आई वो दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया, तो इसको भी इंफॉर्म करना जरूरी होता है। कहाँ इंफॉर्म करेंगे, अदर मैटर के पैरा में। साथ ही साथ कभी कभी होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं प्रीपेयर्ड होते हैं स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कभी कभी एफएस बनाने होते हैं, तो उसमें अगर आपने ऑडिट किया तो वो पर्पस भी आपको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। किसमें डिस्क्लोज करेंगे, अदर मैटर में। अब हम इसके आगे वर्डिंग इसकी समझते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में किस तरह से वर्डिंग ऐड कर सकते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। एक पैरा ऐड करेंगे अदर मैटर के नाम से, उसमें लिखेंगे द कंपैरेटिव फाइनेंशियल ईयर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो इज बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज नो ऑडिट ऑफ दोज स्टेटमेंट वाज कंडक्टेड इन दैट ईयर। और साथ ही साथ जैसे हम अदर पैरा में कहते हैं, इस पैरा में भी कहेंगे आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। आप समझ रहे हैं, जब ये पैरा के बाद ये लाइन लिखना इसलिए जरूरी है कि आप ये बताना चाह रहे हैं जो एफएस है ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है आप अदर मैटर के थ्रू आप रीडर को बताना चाह रहे हैं, ताकि वो सारी चीजें प्रॉपरली कंसीडर करें। अब हमने अदर मैटर कवर कर लिया। अदर मैटर के बाद हम कवर करते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। कभी कभी होता क्या, व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट वेदर द बिजनेस कैन कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, मींस आपको ये लगता है कि जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं फ्यूचर में वो कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा। अगर सिग्निफिकेंट डाउट है, यानी कुछ एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट आपको प्रेजेंट आ रहे हैं कि फ्यूचर में उनका जो गोइंग कंसर्न है वो सिग्निफिकेंट डाउट में, लेकिन मैनेजमेंट ने इसमें भी प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है अपनी अनसर्टेनिटी, तो इस सिचुएशन में भी आपको क्या देना पड़ेगा, एक पैरा ऐड करना पड़ेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में, जिसका नाम क्या होगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी। ये किस सिचुएशन में आप देख सकते हैं, जैसे लगातार लॉसेज हो रहे हैं और निगेटिव नेटवर्थ है, हैवी लोन्स हैं, और साथ ही साथ आपको ये लग रहा है फ्यूचर में किधर से उसको फंडिंग मिलेगी, ये सारी चीजें डाउटफुल है, तब आप मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न देंगे। इसमें आप किस तरह की वर्डिंग यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन में हम समझते हैं। जैसे एक पैरा आपने ऐड कर लिया, उसमें इस तरह की वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट एक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट द कंपनी हैज इंकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर एंड इट्स करंट लायबिलिटीज एक्सीड, किससे एक्सीड कर रहा है, करंट एसेट्स से। दीज कंडीशन indicate to the existence of material uncertainty that may cause significant doubt on company's ability to continue as a going concern। इस तरह से पैरा आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां पे भी ऐसे ही लिखेंगे, our opinion is not modified in respect of that matter। इस तरह की चीजें, इस तरह से आपको डिस्क्लोजर देना है। आप अगर न्यूली क्वालिफाइड सीए हैं, आई होप यू गॉट इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए ऑडिटर टू डिस्क्लोज दिस टाइप ऑफ मैटर, अदरवाइज यू कैन नॉट इन्फॉर्म इन द यूडिन। यूडिन में आप कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं यस और नो, अगर आपने मैटर नहीं डिस्क्लोज किया और फ्यूचर में आपको लगता है कि उसका गोइंग कंसर्न में सिग्निफिकेंट डाउट है, तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिस्क्लोज करना। As a CA, this is my responsibility to inform you this type of clauses, this type of matter you can add in your audit report. I hope you got it. Thank you for watching my video.